हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, जहां पे भी हाइड्रोलिक्स का यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि कई इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फिर मेडिकल इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो जहां पे मशीन्स होंगी, वहां पे नॉर्मली हाइड्रोलिक्स भी यूज होता ही है। और हाइड्रोलिक्स जहां पे भी आप यूज करते हैं, अगर आपको एक्चुएटर जैसे कि सिलेंडर या कुछ और भी चीजें जो कि हाइड्रोलिक फोर्स से मूव करती हैं, अगर आपको उनको एक्चुएट कराना है, अगर आपको ऑटोमेशन करना है, तो आपको चाहिए एक वॉल्व जो कि ऑपरेट हो ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, एक्चुएटर्स को मूव कराने के लिए किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में लगे रहते हैं डायरेक्शनल कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व। दोस्तों, जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। उनमें 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होने वाले भी होते हैं, 220 वोल्ट एसी से ऑपरेट होने वाले भी होते हैं, और कई ऐसे वाल्व भी होते हैं जिनको आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिफरेंट टाइप के सोलेनॉइड वाल्व होते हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होते हैं, जिनको आप अलग अलग तरीके से एक्चुएट कर सकते हैं। बट अगर आप उसका सर्किट देखेंगे तो वो सभी में लगभग कॉमन ही होता है कि किस तरीके से जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है वो काम करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 4x2 एंड 4x3 जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होते हैं। वैसे तो दोस्तों, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको कुछ बताया था कि किस तरीके के हाइड्रोलिक वाल्व, ये सोलेनॉइड वाल्व काम करते हैं, किस तरीके के इनके आईएसओ सिंबल होते हैं और कैसे इनके नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब कि जैसे कि कोई वॉल्व को हम 5x2 कहते हैं, किसी वॉल्व को हम 4x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व बोल देते हैं, किसी को हम 4x2 सोलेनॉइड कंट्रोल डायरेक्शन वॉल्व बोल देते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। और यहाँ पे जैसे कि अगर मैं 5x2 की बात करूं या 4x2 की बात करूं, तो जो पहला वर्ड है, जैसे कि 5x2 में पहला मतलब कि 5 जो लिखा हुआ है, 5 का मतलब होता है या 5 का मतलब होता है नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर हाइड्रोलिक वॉल्व जिसका नॉमेनक्लेचर है सपोज 5x2, तो 5 का मतलब होता है नंबर ऑफ पोर्ट्स जो भी आपके उस डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व में होंगे। इसका मतलब उतने रास्ते उस डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व में एक पोजीशन के अंदर हैं। और दूसरा जो होता है, जो स्लैश करके 2 लिखा रहता है, जो बाय करके 2 लिखा हुआ है इसमें, उसका मतलब है नंबर ऑफ पोजीशंस, कि कितनी डिफरेंट पोजीशंस इस वॉल के अंदर हैं। क्योंकि डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं, तो जितनी नंबर ऑफ पोजीशंस होती हैं उन सभी में डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं और डिफरेंट टाइप की वहां पे जरूरतें पूरी की जाती हैं उन पोजीशन से। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया 4x2 और 4x3 में क्या डिफरेंसेस होते हैं, मैं आज आपको ये बताने वाला हूं। तो 4x2 में देखिए, 4x2 में क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स हो जाएंगे 4, और जो स्लैश करके 2 लिखा है इसका मतलब नंबर ऑफ पोजीशन है 2। अब इसमें नॉर्मली ये जो सर्किट बना रहता है, किसी भी आप वॉल को जो पहचानेंगे उसका एक आईएसओ सिंबल होता है जो कि नॉर्मली वॉल के ऊपर पेस्टेड रहता है। कोई भी वॉल अगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं या कोई भी आप प्रोक्योर कर रहे हैं, तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि वॉल के ऊपर आप उस सर्किट को पहचानिए कि वो किस तरीके का है। उससे आप समझ सकते हैं, उस सिंबल को देख के आप समझ सकते हैं कि ये जो वॉल्व है, आइदर वो सोलेनॉइड मतलब कि 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होगा, या फिर वो किस तरीके से स्प्रिंग रिटर्न टाइप का है, क्या क्या वो मैनुअली ऑपरेटेड है या नहीं है। तो ये सभी चीजें पता चलेंगी, साथ में ही आपको पता चलेंगे कि कितने पोर्ट हैं इसके अंदर, कितनी पोजीशंस हैं, वो सभी चीजें आपको उस सिंबल को देखने के बाद पता चलेंगी। दोस्तों, नॉर्मली कोई भी वॉल्व में जो पोर्ट्स होते हैं उनमें दो पोर्ट्स तो कॉमन होते हैं, जो कि प्रेशर पोर्ट और टैंक पोर्ट होता है। तो दोस्तों, प्रेशर पोर्ट का मतलब है जिसमें हाई प्रेशर रहेगा, जो कि पंप के आउटलेट से जुड़ा रहता है। पंप का जो भी हाइड्रोलिक पंप होता है उसके आउटलेट में प्रेशर लाइन होती है, आउटलेट जो कि नॉर्मली पंप सक्शन करता है और प्रेशराइज्ड फ्लूइड को आगे देता है। प्रेशराइज्ड फ्लूइड को जो आगे वो जो जाता है वहां पे बॉल पे, वो लाइन पी में जाता है, जहां पे भी पी लिखा रहेगा, और जो टी लिखा रहेगा वो होती है टैंक वाली लाइन, की मतलब जो रिटर्न ऑयल वॉल से होता हुआ टैंक में जाएगा। ठीक है, दो चीजें तो ये हो गई। उसके बाद
उसमें ए बी सी इस तरीके से लिखे रहते हैं, जो कि होते हैं एप्लीकेशन पोर्ट, मतलब कि जो जा रहे होते हैं एक्चुएटर पे। नॉर्मली अगर आप 4x2 में मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे 4 पोर्ट हैं, तो इसमें एक पी हो जाएगा, एक टी हो जाएगा, और 2 पोर्ट जो हैं वो सिलेंडर पे चले जाएंगे। अब सिलेंडर पे ये उसके लिए यूज होगा जहां पे 2 पोर्ट वाला सिलेंडर है, मतलब कि डबल स्टोक सिलेंडर है। डबल स्टोक में 2 पोर्ट होते हैं सिलेंडर के अंदर, तो ये जो इसके 2 बचे हुए पोर्ट हैं पी और टी के अलावा, वो चले जाएंगे सिलेंडर के फॉरवर्ड और रिवर्स पे। सपोज एक सिलेंडर को अगर हम ऑपरेट कराते हैं तो 4x2 का हम यूज कहां पे करेंगे? पहले तो आप सिंबल समझ गए होंगे कि 4 वाल्व में 4 पोर्ट होंगे और 2 पोजीशन होंगे। अब इसका यूज कहां पे करेंगे? अब देखिए, इस पोजीशन को अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप समझ सकते हैं, या तो इसमें सिलेंडर, सपोज मैं सिलेंडर के लिए बात करूं, तो या तो सिलेंडर जैसे ही हम ऑपरेट करवाएंगे तो स्पूल मूवमेंट करके वो सीधे या तो फॉरवर्ड चला जाएगा या फिर रिवर्स, मतलब कि वो अगर एक बार एक्चुएट होगा तो वो एंड पोजीशन पे जाके ही रुकेगा। ठीक है, अगर 4x2 वॉल्व है, क्योंकि उसमें या तो रिवर्स पोजीशन है या फिर फॉरवर्ड पोजीशन है, तो इस सिलेंडर को अगर आप एक बार एक्चुएट कर देते हैं तो वो या तो फॉरवर्ड पे रुकेगा या सीधे रिवर्स पे ही रुकेगा, मतलब बीच में वो नहीं रुकेगा। अगर आप पुश बटन या किसी से भी ऑपरेट करा रहे हैं, अगर आप उसको दबा के छोड़ भी देते हैं तो वो बीच में नहीं रुकेगा, पूरा स्ट्रोक लेने के बाद ही रुकेगा। इस वॉल्व का यूज हम वहां पे कर सकते हैं जहां पे जैसे कि क्लैंपिंग हो रही है, जहां पे हमें पुश बटन दबा के क्लैंप करना है, वहां पे हमें ये एप्लीकेशन नहीं है कि हमें धीरे धीरे उसको क्लैंप करना है, तो वहां पे ऐसी जरूरत है कि वहां पे एक बार पुश बटन अगर हम दबाएं तो पूरा कंपोनेंट क्लैंप हो जाए। तो उस तरीके के एप्लीकेशन जहां पे सिंगल ऑपरेटिंग में उसका पूरा मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे 4x2। साथ ही इसमें जैसे कि 2 पोर्ट होते हैं, 2 पोजीशन होते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों 4x3। अब इसमें 4 का मतलब देखिए, पोर्ट तो यहाँ पे सेम ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 जो कि स्लैश में 3 होगा, इसका मतलब पोजीशन यहाँ पे जो होंगी 3 हो जाएंगी। तो पोजीशन 3 होने से क्या होगा, इसमें एक पोजीशन हो जाएगी रिवर्स पोजीशन, एक हो जाएगी हमारा फॉरवर्ड पोजीशन, और तीसरी जो पोजीशन है उसको हम होम पोजीशन भी कहते हैं। सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट नहीं है, जब कॉइल कोई सी भी हाई नहीं होगी तो वो होम पोजीशन पे रहेगा। इसका मतलब कि इसको हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे कि हमें धीरे धीरे किसी चीज को ऑपरेट कराना है। जब तक हम उस पुश बटन को ऑन रखेंगे, सपोज हमने फॉरवर्ड करवाना है, तो फॉरवर्ड का पुश बटन हम जब तक दबाएंगे तभी तक सिलेंडर हमारा फॉरवर्ड मूव करेगा। जैसे ही हम छोड़ देंगे तो वो अपना जो सोलेनॉइड वाल्व है वो होम पोजीशन पे आ जाएगा। उसमें होम पोजीशन की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशन है, आइदर उसमें पोर्ट क्लोज है पूरे के पूरे या टैंक में रिलीज हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है होम पोजीशन किस तरीके की है। और इसी तरीके से जैसे कि रिवर्स अगर वो सिलेंडर आ रहा है, तो जैसे ही हम रिवर्स के बटन को छोड़ देंगे, पुश नहीं करेंगे, तो वो रिवर्स आना बंद कर देगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने 4x2 में देखा था, एक ही बार में बटन दबाने पे या एक ही बार में सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट होने पे हमारा पूरा का पूरा जो एक तरीके से स्ट्रोक है वो कंप्लीट हो जाता था सिलेंडर का। लेकिन इसमें 4x3 में जब तक हम पुश बटन दबाएंगे तभी वहां पे मूवमेंट होगा, चाहे वो रिवर्स का हो या फॉरवर्ड का हो। अगर हमने कुछ ऑपरेट नहीं किया है तो वो उस समय होम पोजीशन की कंडीशन पे रहेगा, मतलब सेंटर पोजीशन पे नॉर्मली वो रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका यूज वहां पे किया जाता है नॉर्मली, जैसे कि आपने देखा होगा सीजर लिफ्टर, या जो लिफ्टर होते हैं जिसमें सिलेंडर्स लगे रहते हैं और लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जिनको हमें सपोज ओवरहेड पे कुछ काम करना है तो धीरे धीरे हम उसमें अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं। जैसे ही अप का बटन हम छोड़ते हैं तो वो वहां पे रुक जाता है, तो उस कंडीशन के लिए, या फिर डाउन का बटन हम जैसे ही छोड़ते हैं दबा के तो वो रुक जाता है, तो उस कंडीशन के लिए हम 4x3 वॉल्व का यूज करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आप इससे समझ गए होंगे कि नॉर्मली हमारे किस तरीके से हम पोर्ट और पोजीशन देखते हैं डायरेक्शनल कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व के अंदर, किस तरीके के वाल्व होते हैं, टाइप ऑफ एक्चुएटिंग किस तरीके की होती है, और साथ में 4x2 और 4x3 का क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ही दोस्तों आप 3x2 टाइप के वाल्व होते हैं, उन सबके डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लिया
कि क्या वॉल्व का किस तरीके का फंक्शन है दोस्तों, तो आप इजीली उसका एप्लीकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, या आपको अगर कुछ सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना है तो किस तरीके का आपको वॉल्व लगाना है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए टेक्निकल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।